यार हर साल लाखों स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, बट लेस देन 1% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्वालिफाई जेआरएफ। बट कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि 99% बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, बट जो 1% है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या तुम इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे या फिर उन्हीं 99% बच्चों में आके रह जाओगे जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेया एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। एंड अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलो अब सीधा उन रीजंस की बात करते हैं विच लीड टू नेट जेआरएफ एग्जाम फेलियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लैक ऑफ अ क्लियर स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो भटके हुए होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। एंड अब तक आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख लिए होंगे जहाँ पे उन्होंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट रोड मैप, ये वो सब कुछ बताया होगा। एंड अभी भी आपके पास कोई एक क्लियर इमेज नहीं है, कोई एक क्लियर रोड मैप नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप दूसरों से इंस्पिरेशन ज़रूर लो कि किसने कैसे किस तरीके से तैयारी करी है, बट अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओ। आप खुद अपने सिलेबस को डिवाइड करो, अपने डेली के टारगेट्स, अपने वीकली टारगेट्स खुद बनाओ एंड उनको अचीव करो। PYQs प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन करो। ट्रस्ट मी, अगर आपने इतनी क्लैरिटी कर ली ना अपने अंदर कि मुझे इतना इतना करना है, तो आप ऑलरेडी 50% ऑफ द एस्पिरेंट से तो वैसे ही आगे आ जाते हो। सेकेंड थिंग विच मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट डजंट डू इज प्रैक्टिसिंग PYQs। अब देखो, यू बिलीव इट और नॉट, बट जो PYQs होते हैं ना, वो आपको बहुत सारे पैटर्न समझने में हेल्प करते हैं। एंड मेजॉरिटी जो पेपर होता है 60 to 70% वो आपका PYQs से ही डिराइव होता है। PYQs के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं से मिलता जुलता आपका पेपर होता है। सो अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द PYQs और गिविंग द मॉक पेपर, सैम्पल पेपर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इतना सब पढ़ रहे हो, आप अगर वही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है इतना पढ़ने का। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQs हैं उनको प्लीज़ अच्छे से समझो, उन्हें सॉल्व करो, फिर उनको एनालाइज भी करो। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कौन से आपके वीकर एरियाज़ हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज़ हैं। एंड उसी तरीके से जो आप अपनी प्रिपरेशन है उसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो कि अच्छा ये मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है तो इसमें मैं थोड़ा कम ध्यान दे सकता हूँ, एंड ये मेरा वीकर एरिया है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करने एकदम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत एक एंथुजियाज्म होता है, बहुत मोटिवेशन होता है कि हमें तो पेपर निकालना है, ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। एंड उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बुक्स वगैरह सब खरीद लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बट जैसे जैसे मोटिवेशन डाउन होने लगता है, एंथुजियाज्म डाउन होने लग जाता है, तो हमारा पढ़ने का भी मन नहीं करता। एंड दिस इज़ वेयर द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी ब्रेक्स डाउन। सो इसमें आपको कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, यही दो चीज़ चाहिए। एंड अगर आप डेली के 4 to 5 आवर्स स्ट्रैटेजिकली एंड डेडिकेटेडली इसकी पढ़ाई के लिए डेडिकेट करते हो, सो आई विल गारंटी यू कि आपका JRF होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप थोड़ा टाइम भी अच्छे से पढ़ रहे हो एंड डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, सो इट इज़ मोर देन इनफ। फोर्थ इज द मोस्ट कॉमन वन, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, दैट इज ओवरलोड ऑफ रिसोर्स। अच्छा ये बुक भी अच्छी है, ये भी ले लो, ये यूट्यूब चैनल यहाँ से भी पढ़ लो, ये PDF अच्छा है, इसे भी डाउनलोड कर लो, ये कोचिंग अच्छी है, इसके नोट्स ले लो। इतने सारे रिसोर्सेज जब आप अपने पास कलेक्ट कर लेते हो ना पढ़ने के लिए, तो यू एंड अप स्टडिंग नथिंग। ठीक है, ये सच में ऐसा होता है। जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे पढ़ने के लिए, उतना ही आप कम पढ़ोगे। सो यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज इन अ वेरी स्मॉल शेल। आप अपने हिसाब से जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हो 2 या 3 रिसोर्सेज अपने पास रखो। एंड वो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत वैलिड एंड रिलायबल होने चाहिए, कि वो आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करे, सही इन्फॉर्मेशन दें। राइट, ऐसा नहीं कि वेगली तुम किसी को भी जाके रैंडमली चूज़ कर लेते हो कि मैं इनसे पढ़ूंगा या ये बुक रेफर करूँ या वो बुक रेफर करूँ। इस तरीके से नहीं करना है। जो भी बुक तुम रेफर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से एक बार एनालाइज कर लेना, क्या ये बुक या ये जो एजुकेटर हैं ये मेरे लिए मतलब अच्छा पढ़ाते हैं या रिलायबल हैं, वैलिड हैं कि नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे ही किसी से भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। एंड अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना, ज़्यादा रिसोर्सेज हमें कलेक्ट नहीं करने हैं। राइट, एंड जो भी तुम रिसोर्स चूज़ कर रहे हो उन्हें तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं को जाके बार बार पढ़ना है। फिफ्थ इज लैक ऑफ रिविजन।
अब आपने बुक भी पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए, आपने यूट्यूब पे जाके पूरा लेक्चर भी देख लिया, कंप्लीट एक सीरीज देख ली है मैराथन की, बट इतना सब करने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग दोज नोट्स, नॉट रिवाइजिंग योर टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड, इट ऑल गोज इन वेन। इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको आप मेमोराइज या दोबारा रिकॉल तो कर ही नहीं पाओगे, एंड फिर PYQs की प्रैक्टिस आप कैसे ही कर पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़ मेमोराइज ही नहीं हो पाएगी, आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे इंस्टेंटली। सो इसीलिए रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड मैंने रिवीजन कैसे किया था इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। सो आप डेफिनेटली इस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना होता है। सो देखो यार, नेट JRF का एग्जाम तो टफ नहीं होता, बट डेफिनेटली इसका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होता है, एंड जिस हिसाब से आप कट ऑफ जा रही हैं तो लेवल और भी हाई हो चुका है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको 99% वाली कैटेगरी में आना है या फिर जो टॉप 1% वाली कैटेगरी है उसमें आना है। एंड इस बात का जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।